गैमरी कैप में आज हम बात करेंगे एक हॉरर फिल्म की जिसका नाम है बेड रेस्ट। तो फिल्म की तरफ जाने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी जूली से शुरू होती है जो कि प्रेग्नेंट है और वो अपने हस्बैंड डैनियल के साथ एक नई लोकेशन पर शिफ्ट हो रही है। लेकिन ये घर काफी पुराना है और इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है और इसी घर में एक पुराना बाथरूम भी था और इसका फ्लोर काफी बुरी हालत में था। इसलिए जब जूली वॉशरूम में जाने की कोशिश करती है तो वहाँ काम करता हुआ वर्कर उसे अंदर आने से मना कर देता है। दूसरी तरफ डैनियल मुख्तलिफ वर्कर्स के साथ घर के रेनोवेशन का काम मुकम्मल करवा रहा था। इन दोनों के साथ उनकी पेट कैट लुई भी थी। नेक्स्ट सीन में वॉशरूम में काम करता वर्कर बाहर आता है और वो जूली को बाथरूम में मिला एक ब्रेसलेट देता है और जूली भी फौरन ही उस ब्रेसलेट को अपनी कलाई में पहन लेती है। उसी वक्त जूली के पास एक बॉक्स नजर आता है और जिस पर एंड्रयू का नाम लिखा था और उसी वक्त जूली को एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आती है और जब जूली नजर उठाकर देखती है तो उसकी पेट कैट उसी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और वो ऐसे अंदर देख रही थी जैसे अंदर कोई है। जूली ये सब देखने के बाद बाथरूम के दरवाजे पर आती है तो उसी वक्त वहाँ उसे कुछ बच्चों की सरगोशियों की आवाज आती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ डैनियल आ जाता है और जूली एकदम डर जाती है और डैनियल उसे याद करवाता है कि उन्हें एक पार्टी में जाना है जिसके लिए वो लेट हो गए हैं। इसके बाद जूली और डैनियल पार्टी में जाते हैं और वहाँ जूली को एक बूढ़ी औरत उसी घर के बारे में बताती है और वो बूढ़ी औरत जूली को बताती है कि बहुत अरसा पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो बीमारी के बाइस घर में ही मर गई थी। और ये बात सुनकर जूली काफी अजीब महसूस करती है कि वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ की मालकन उसी घर में दम तोड़ गई थी। फिर वही औरत डैनियल को आने वाले बच्चे के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है तो डैनियल उसे बताता है कि ये उनका फर्स्ट बेबी है और इस बात पर जूली बहुत अपसेट हो जाती है और घर आकर वो डैनियल से खूब लड़ती है क्योंकि असल में ये जूली का दूसरा बच्चा था। इसे पहला बच्चा दुनिया में आते साथ ही फोर्थ हो गया था और जूली और डैनियल ने अपना गम बुलाने के लिए अपनी लोकेशन चेंज की थी और इस घर में आए थे ताकि वो अपने बच्चे के गम को भूल सकें। और इस बच्चे का नाम एंड्रयू था और जूली के पास पहले जो बॉक्स नजर आया था उस पर भी एंड्रयू ही लिखा था। और जब जूली लड़कर गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो सीढ़ियों पर अचानक ही उसे एक बच्चे की झलक नजर आती है और डर कर जूली का पाँव फिसल जाता है और उसे नीचे गिरता देखकर उसे फौरन हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हॉस्पिटल जाते वक्त जूली को अपने पहले बेबी की याद आती रहती है लेकिन इस दफा सीढ़ियों से गिरने पर जूली और बेबी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर ने उसे मुकम्मल बेड रेस्ट के बारे में कहा था ताकि मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके और इसी वजह से इस फिल्म का नाम बेड रेस्ट हुआ। इसके बाद जूली और डैनियल घर आ जाते हैं और डैनियल जूली के बेड रेस्ट के लिए तमाम इंतजाम करता है। इसके साथ ही वो जूली को एक वॉकी टॉकी देता है ताकि जूली अपनी जगह से हिले बगैर ही डैनियल से बात कर सके। इसके साथ ही डैनियल ने नए आने वाले बेबी के कमरे में भी तमाम सहूलियात मुहैया की थी और उसके कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया था जिसे जूली अपने आईपैड पर देख सकती थी। बेड रेस्ट के पहले दिन बिल्कुल पुरसकून था कि अचानक जूली को एक दफा फिर कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे ऐसा लगता है कि जैसे अलमारी के अंदर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ही जूली अलमारी का दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। अब जूली को ये लगने लगा था कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से वो मुख्तलिफ आवाजें हेलुसिनेट कर रही है, इसलिए के बाद आने वाली आवाजों पर जूली ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को मौसम बहुत खराब हो जाता है और इतनी तूफानी बिजली कड़क रही थी कि जैसे आसमान चीर देगी। और उसी वक्त जूली को दोबारा अलमारी से आवाज आती है और जो ही जूली अलमारी की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा उस अलमारी से झांक रहा है। ये देखकर जूली बुरी तरह डर गई और फौरन डैनियल को जगाने लगी। लेकिन जब डैनियल अलमारी खोलकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, जिस पर वो जूली को समझाता है कि शायद उसने कोई भयानक ख्वाब देखा है। लेकिन अगले दिन जूली अपनी खिड़की से बाहर एक छोटे बच्चे को बर्फ में खेलता देखती है और जब जूली उस बच्चे को आवाज देती है तो बच्चा उसे चुप रहने का इशारा करता है और जब जूली उससे उसकी माँ का पूछती है तो वो बच्चा अंदर की तरफ इशारा करता है। उसी वक्त जूली आईपैड के थ्रू अपने बच्चे के कमरे में देखती है तो उसे उस कमरे में एक औरत की झलक नजर आती है। जूली एक औरत को अपने घर में देखकर बुरी तरह डर जाती है, इसलिए वो फौरन 911 पर कॉल करती है। इसके फौरन बाद ही जूली को कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और छत पर पैरों के निशान नजर आने लगते हैं। लेकिन पुलिस के आते ही तमाम आवाजें रुक जाती हैं और छत से पैरों के निशान भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ डैनियल भी आ जाता है और जब पुलिसमैन उसे बताता है कि वो यहाँ
जूली की शिकायत पर आया है और जूली का कहना है कि उसने इस घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी है और इसके अलावा वहाँ एक औरत भी मौजूद थी। तो डैनियल ने ऑफिसर को बताया कि जूली प्रेगनेंसी की वजह से हेलुसिनेशन कर रही है और इनमें से कोई भी बात असल नहीं है। अब डैनियल जूली की बिगड़ती हुई हालत से बहुत परेशान था, इसलिए वो जूली के लिए एक नर्स का इंतजाम करता है ताकि जूली के साथ घर में कोई रहे जिससे जूली का ध्यान भी बटा रहेगा और वो मजीद हेलुसिनेशंस ना करे। अब जूली को भी लगने लगा था कि शायद एंड्रयू सच कह रहा है और तमाम बातें उसका वहम है। इसके बाद वो एंड्रयू का बॉक्स खोलती है और उस बॉक्स में एंड्रयू की कुछ चीजें थी जिन्हें जूली ने निशानी के तौर पर रखा हुआ था और उन्हें देखकर जूली गम से रोना शुरू कर देती है और थोड़ी देर बाद ही जूली को कमरे की छत से कुछ आवाजें सुनाई देना शुरू कर देती हैं और जब जूली छत पर देखती है तो एंड्रयू के बॉक्स में मौजूद टॉय कार खुद बाखुद छत पर चल रही थी और उसी वक्त वहाँ वही बच्चा दोबारा नमूदार होता है और वो जूली को कहता है कि वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ खेलेगा। जूली उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि जूली एक बेबी गर्ल को ही एक्सपेक्ट कर रही थी और बच्चे की बात से अंदाजा हुआ कि वो बच्चा उसी बेबी गर्ल का इंतजार कर रहा है और उस बच्चे की बात सुनकर जूली को लगा कि शायद ये बच्चा एंड्रयू ही है जो अब 5 साल का हो चुका है। इसके बाद वो आईपैड के थ्रू बेबी के रूम में देखती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ डैनियल आ जाता है और जब वो जूली से पूछता है कि वो किससे बात कर रही थी तो जूली झूठ बोलती है कि वो अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल कर रही थी। अगले दिन जूली की नर्स वहाँ आ जाती है जिसका नाम डेल्मी था। डेल्मी के आने से जूली को काफी हौसला हो गया था और उसने जूली को अपने तमाम मासी के बारे में बता दिया था और इसके साथ ही उसने डेल्मी को उस बच्चे के बारे में भी बताया जो उसे अक्सर नजर आता था। लेकिन इसके बाद जब जूली वॉशरूम में शावर ले रही थी तो उसे अचानक वही बच्चा दोबारा नजर आता है और जूली उसे देखकर एक दफा दोबारा पूरी तरह डर जाती है और वो फौरन आवाज देकर डेल्मी को बुला लेती है। डेल्मी जूली की कंडीशन देखकर डॉक्टर्स को ये सब बता देती है। फिर डॉक्टर जूली के चेकअप के लिए आता है, इसलिए डॉक्टर जूली से हॉस्पिटल शिफ्ट होने के लिए कहता है ताकि वहाँ उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा सके। लेकिन जूली अपने पिछले तजर्बे की वजह से हॉस्पिटल जाने से डरती थी, इसलिए फिलहाल उसने डॉक्टर को हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। आखिर डेल्मी और डैनियल दोनों के हौसला देने की वजह से जूली इन तमाम बातों को अपना वहम समझती है और उनके इनकरेज करने पर अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीने लगती है और इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। लेकिन एक रात जब जूली सोने से पहले एक बुक पढ़ रही थी तो उसी वक्त उसके बेड के नीचे से एक बॉल बाहर आता है और जूली समझती है कि उसकी बिल्ली लुई उससे खेलना चाहती है। लेकिन उसी वक्त जूली की नजर पड़ती है तो लुई तो कमरे से बाहर थी, इसलिए जब जूली एक शीशे के जरिए बेड के नीचे देखती है तो उसे एक दूसरे बच्चे की झलक नजर आती है और जूली एक दफा दोबारा बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन जूली के देखते ही वो बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और जूली की बिल्ली लुई भी ऐसे जाहिर करती है जैसे वो भी उन बच्चों को वहाँ से जाते देख रही थी, जिससे जूली को ऐसा लगता है कि ये बच्चे सिर्फ उसकी इमेजिनेशन नहीं है बल्कि ये बच्चे असल में कोई वजूद रखते हैं। और अगले दिन जूली वॉशरूम में शावर लेते वक्त उसी बच्चे को आवाज देती है तो वो बच्चा अचानक ही वहाँ नमूदार हो जाता है और वो बच्चा जूली को कहता है कि वो फौरन ये घर छोड़ दे क्योंकि अगर उसने ये घर ना छोड़ा तो वो उसके बच्चे को ले जाएगी। और ये कहते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। रात को जूली डैनियल को बताती है कि उसे लगता है कि वो बच्चा उसका बेटा है जो कि अब 5 साल की उम्र को पहुंच चुका है। अपने बेटे का जिक्र सुनकर डैनियल भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जूली की बात का यकीन नहीं करता और फिर जूली और डैनियल में जूली की हेल्थ को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है और उनकी आवाजें डेल्मी भी सुन लेती है। अगले दिन डेल्मी जूली को हौसला देने के लिए बताती है कि उसका एक बच्चा भी फौत हो गया था, इसलिए वो जूली का दर्द समझती है। के बाद वो इस घर की पुरानी मालकन मेलिंडा केल्स के बारे में बताती है कि मेलिंडा भी प्रेग्नेंट थी और ये उसका चौथा बच्चा था, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसे उसका बच्चा फौत हो गया और बच्चे की मौत के बाद मेलिंडा बीमार रहने लगी और बीमारी की हालत में ही वो भी मर गई। उसी वक्त जूली को ब्रेसलेट याद आता है जो उसे वर्कर ने वॉशरूम से ला कर दिया था और उस पर भी MK लिखा था, यानी मेलिंडा केल्सी। और जूली ये देखते ही उस ब्रेसलेट को अपने बाजू से उतार देती है। इसके बाद जूली एक रॉड पर अपना फोन लगाकर उसे बाथरूम के अंदर भेजती है। बाथरूम की हालत काफी खराब थी और बाथरूम में उसे वही बच्चा नजर आता है। फिर जूली उस बच्चे से पूछती है कि क्या वो औरत जो उसका बच्चा ले जाना चाहती है उसका नाम मेलिंडा है, लेकिन ये सुनते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और उसके बाद वहाँ एक नहीं बल्कि 3 लड़के खड़े थे और ये
देखते ही टेलीफोन की स्क्रीन डेड हो जाती है। उसी वक्त जूली देखती है कि उसके जिस्म पर किसी औरत का हाथ फिर रहा है, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त वहाँ डेल्मी आ जाती है और डेल्मी जूली की सूरत हाल देखकर डैनियल को बताती है कि अब डिलीवरी का वक्त आ चुका है, इसलिए उन्हें फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जूली इस मौके पर डैनियल को मिलेंड्रा के बारे में बताना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि उनका आने वाला बेबी खतरे में है, लेकिन डैनियल इस बात को भी उसकी इमेजिनेशन समझता है। और जो ही जूली हॉस्पिटल जाने के लिए उठती है, उसी वक्त अचानक पूरे घर में हलचल मच जाती है और लाइटें खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर अचानक ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है और उसी वक्त डैनियल को अलमारी में एक लड़का नजर आता है जो सिर्फ इतना कहता है कि मॉम आ गई है, और इतना कहते ही वो अलमारी में ऊपर की तरफ जाता है और गायब हो जाता है। और उस लड़के के गायब होते ही दोबारा तमाम घर में हलचल मच जाती है और उसी वक्त मिलेंड्रा का भूत डेल्मी को खिड़की से बाहर फेंक देता है और खिड़की से गिरते ही डेल्मी की फौरन मौत हो जाती है। अब डैनियल जूली को बचाकर दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करता है कि अचानक उसके सर पर एक भारी रॉड गिरता है और डैनियल भी बेहोश हो जाता है। अब जूली की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उसी वक्त जूली को वहाँ वॉकी टाकी नजर आती है और वो इस वॉकी टाकी के जरिए पुलिस स्टेशन राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त मिलेंड्रा जूली को खींचते हुए उसी वॉशरूम में ले जाती है और इस वॉशरूम का फर्श अभी भी काफी खराब हालत में था। और उसी वक्त वहाँ मिलेंड्रा की शक्ल नजर आती है जो कि इंतहाई भयानक थी। और आखिरकार जूली उसी वॉशरूम टब में एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, लेकिन मिलेंड्रा वहाँ उसी बेबी गर्ल को लेने आई थी क्योंकि मिलेंड्रा का जो बच्चा फौत हुआ था वो भी एक गर्ल ही थी। इसीलिए मिलेंड्रा अब अपनी बेबी की जगह जूली की बेबी ले जाना चाहती थी, लेकिन जूली अपने बच्चे को बचाने के लिए जोर लगाती है और वॉशरूम का फर्श जो बहुत कमजोर था इस जोर की वजह से टूट जाता है और जूली एक फ्लोर नीचे जा गिरती है, लेकिन नीचे गिरते हुए भी वो अपने बच्चे को बचा लेने में कामयाब हो जाती है। उसी वक्त डैनियल को होश आ जाती है और वो जूली और बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जूली जिसे अपने बेबी की ज्यादा परवाह थी वो डैनियल को कहती है कि वो बेबी को यहाँ से ले जाए। और जो ही डैनियल बेबी को लेकर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो घर का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब मिलेंड्रा दोबारा बेबी के पीछे जाती है, लेकिन उसी वक्त जूली उसे पकड़ लेने में कामयाब हो जाती है और उसका गला दबाकर उसे घर से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाती है। इसके फौरन बाद पता चलता है कि जूली असल में मर चुकी थी और मिलेंड्रा से लड़ने वाली असल में जूली की रूह थी। इसके फौरन बाद ही वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है और जूली देखती है कि वो उसके मुर्दा जिस्म को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि अब वो मजीद अपनी बच्ची को देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं रही। उसी वक्त उसे बेबी के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब वो कमरे में जाके देखती है तो वहाँ एंड्रयू मौजूद था, लेकिन चूंकि एंड्रयू 5 साल पहले मर चुका था इसलिए जूली उसे उठा सकती है। और उसी वक्त जूली और एंड्रयू के लिए आसमानों में एक रास्ता नमूदार हो जाता है, लेकिन उसी वक्त डॉक्टर्स की टीम जूली को CPR दे रही थी, जिसकी वजह से जूली को बार बार झटके लग रहे थे और इन झटकों की वजह से जूली के दोबारा जिंदा होने के चांसेस थे। उसी वक्त वहाँ डेल्मी आ जाती है जो कि मरने के बाद अब एक रूह थी और जूली डेल्मी को एंड्रयू सौंप देती है क्योंकि जूली को लग रहा था कि शायद वो एंड्रयू के साथ ऊपर नहीं जा सकेगी और डेल्मी उसके बच्चे का अच्छा ख्याल रख सकेगी क्योंकि डेल्मी का भी एक बच्चा फौत हो चुका था। इसके बाद डेल्मी एंड्रयू के साथ आसमानों में चली जाती है और उसी वक्त जूली को एक झटका लगता है और वो दोबारा जिंदा हो जाती है और उसे दोबारा जिंदा होता देखकर डैनियल खुशी से रोने लगता है। और आखिरी सीन में नजर आता है कि जूली और डैनियल अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।